Good morning, dear students. Today we studied about the packaging of DNA helix. When we take the distance of DNA base pair, that is 0.34 nanometer, that means 0.34 into 10 to the power 9 minus 9 meter. If the length of DNA double helix in a typical mammalian cell is calculate, तो उसमें हम क्या करें, टोटल जो बेस पेयर हैं, टोटल बेस पेयर है 6.6 इंटू 10 टू द पावर 9 बेस पेयर, और दो बेस पेयर की दूरी है 0.34 नैनोमीटर. इन दोनों का मल्टीप्लाई करें तो 2.2 मीटर ये लेंथ हमें डीएनए की मिलती है. यानी एक सेल के अंदर, टिपिकल न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए की मात्रा है वो कितना लंबा है, ये धागा 2.2 मीटर लंबा धागा है. तो क्वेश्चन यहाँ ये आता है कि ए लेंथ दैट इज़ फार ग्रेटर देन द डायमेंशन ऑफ टिपिकल न्यूक्लियस. न्यूक्लियस का डायमेंशन -6 मीटर, 10 टू द पावर -6 पिकोमीटर साइज़ का होता है, और उसमें 2 मीटर लेंथ वाला डीएनए किस तरह से आ जाता है, इसके बारे में आज हम स्टडी करेंगे. तो इसी तरह से प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों में हम बात देखेंगे. प्रोकैरियोटिक में जहाँ तक बात है, देखिए ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता है. ट्रू न्यूक्लियस ना होने से क्या होता है कि प्रोकैरियोटिक में डीएनए जो है वो ये सेल के अंदर स्कैटर्ड नहीं रहता, बल्कि न्यूक्लियोइड के रूप में ये पड़ा रहता है. ये न्यूक्लियोइड उसको बोलते हैं. और कुछ उसमें पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन है जिसमें नेगेटिवली चार्ज डीएनए साथ में लूप बनाकर रहता है, जिसे हम न्यूक्लियोइड कहते हैं. तो प्रोकैरियोटिक का डीएनए क्या कहलाएगा, न्यूक्लियोइड कहलाएगा. क्यों कहलाएगा, क्योंकि क्रोमोसोम्स जो है वो न्यूक्लियोइड जैसे एक साइड में पड़े रहते हैं, कोई डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है. सो दे आर कॉल्ड प्रोकैरियोट्स. बट इन यूकैरियोट्स द ऑर्गेनाइजेशन इज मच मोर कॉम्प्लेक्स. यूकैरियोट्स में क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन रहते हैं जिनको हम हिस्टोन कहते हैं. देखिए डीएनए कैसा है, नेगेटिवली चार्ज है, ठीक है. और हिस्टोन किस तरह के हैं, हिस्टोन जो है वो पॉजिटिवली चार्ज है. तो इस तरह से क्या होता है कि पॉजिटिव चार्ज हिस्टोन के ऊपर ये डीएनए का धागा इस तरह से लपटा रहता है. हिस्टोन में कुछ अमीनो एसिड भी अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, जो कि लाइसिन और आर्जिनिन है. ये परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाता है. हिस्टोन में कौन कौन से अमीनो एसिड्स हैं, लाइसिन और आर्जिनिन है. दे आर द बेसिक अमीनो एसिड, और इसके कारण ये पॉजिटिवली चार्ज होता है. और हिस्टोन आपस में मिलकर 8 ऑक्टामर बनाते हैं. इसी को हिस्टोन ऑक्टामर, यानी 8 हिस्टोन मिलकर ये डीएनए के साथ मिलकर एक ऑक्टामर तैयार करते हैं, जिसे हिस्टोन ऑक्टामर कहते हैं. और इस तरह से नेगेटिवली चार्ज डीएनए पॉजिटिवली चार्ज हिस्टोन के ऊपर मिलकर एक गोला बनाता है, जिसको हम न्यूक्लियोसोम कहते हैं. और एक न्यूक्लियोसोम में लगभग 200 बेस पेयर आते हैं. नाइट्रोजन बेस पेयर कितने आ जाते हैं, 200 बेस पेयर एक न्यूक्लियोसोम में आ जाते हैं. अब हम बात करते हैं कि ये सब मिलकर, जैसे ऊन का एक गोला है, ऊन के गोले में ये हिस्टोन है और ये हमारा डीएनए है. ये हमने डीएनए का इस तरह से एक बड़ा सा गोला बना लिया. तो आप अंदाज लगा सकते हैं कि यदि एक ऊन का बड़ा सा गोला है 100 ग्राम 200 ग्राम का, तो उसका धागा यदि हम उसको अनकॉइल करें तो लगभग पूरे स्कूल की बाउंड्री को कवर कर सकता है. और यदि हम उस पूरे ऊन के धागे को एक लकड़ी में लेकर और उसको क्या करें, उसको अच्छा टाइट पैक कर दें, तो क्या होगा, ये पूरा का पूरा क्या बन जाएगा, ऑक्टामर बन जाएगा. इसी को न्यूक्लियोसोम बोलते हैं. यानी आप ये इस तरह से समझ सकते हैं कि ऊन जो धागा है वो डीएनए, और वो पूरे स्कूल में फैला हुआ है, और आपने उसको उठा के क्या कर दिया, बहुत टाइटली हिस्टोन नामक लकड़ी के ऊपर अच्छा टाइट उसको कस के बांध दिया. तो उससे क्या हो गया, एक छोटे से साइज में वो बन गया, एक छोटे से डब्बे में वो आ गया. इस तरह से ये न्यूक्लियोसोमल मॉडल रहता है. लगभग उसमें 200 बेस पेयर आ जाते हैं, और ये मिलकर एक क्रोमेटिन नाम का धागा बनाते हैं. ये क्रोमेटिन मिलकर आपस में बीड्स ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर देते हैं. बीड्स ऑन स्ट्रक्चर माइक्रोस्कोप में आपको ऐसे दिखाई देगी. ये एक माला है, और इसमें ये डीएनए रूपी छोटे छोटे मोती लगे हुए हैं. दैट इज बीड्स ऑन स्ट्रिंग. स्ट्रिंग मतलब धागा, धागे में मोती. इस तरह के ये बीड्स ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं. ठीक है, तो इस तरह आपने देखा कि किस तरह से डीएनए इतना बड़ा धागा जो है
वो छोटे से सेल के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर कैसे समाहित हो जाता है, तो उसका कारण है पॉजिटिवली चार्ज स्टोन ऑक्टामर बनाते हैं और वो उसको अपने पास रखते हैं।